ये है वो कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.3 विद्या भारती द्वारा संचालित विद्या मंदिरों में आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोगों का स्वागत व हार्दिक एवं अभिनंदन। तो ये सभी वीडियो आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। तो आप लोगों ने है वो पिछले वीडियो के अंदर है वो बहुपद के अंदर जब कोई बहुपद दिया गया है और व्यंजक का भाग देते हैं तो उसका ये गुणनखंड है या नहीं है, या विभाजन एल्गोरिथम विधि से उसका भागफल व शेषफल ज्ञात करना सीखा था। और इस टाइप के सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर सीखे थे। अब आता है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है, इसका मतलब है उसकी अधिकतम घात 2 चाहिए। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, इसमें हमें है वो पहली है गुणनखंड विधि। दूसरी है इन पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि है श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो हम इस विधियां का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम है वो गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे। तो गुणनखंड विधि के अंदर है कि सबसे पहले समीकरण को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि बाएं पक्ष में है वो बाएं पक्ष के अंदर सभी पद चाहिए और दाएं पक्ष में शून्य के है वो बराबर। अब और बाईं ओर के जो व्यंजक है उसका हम गुणनखंड प्राप्त करते हैं और अंत में प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रख करके है वो अज्ञात राशि का मान प्राप्त करते हैं, जो हमें समीकरण का अभिष्ट हल है वो प्राप्त होता है। और अब देखिए पहला सवाल है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हमारा पहला सवाल है x + 1 + 8 x + 2 और x - 2। अब इसको जब सरल करते हैं तो हमें पता है कि द्विघात समीकरण है, इसका मतलब अधिकतम घात उसकी 2 चाहिए, तभी है वो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो इसको सरल करते हैं। x को x से गुणा किया x² प्लस a को x से गुणा किया है x + 8। अब देखिए ये गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी सर्व समीकरण बन जाती है a + b और a - b a² - b²। तो x² - 2²। अब इसको सरल करते हैं तो x² + x + 8 बराबर x² - 4। अब इसको पक्षानुपातन करते हैं
पक्षांतरण करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब देखो ये दाएं से बाएं का आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो गया, बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाता है तो एक्स और प्लस 8 और 4 कितने हो जाते हैं, 12, बराबर 0। तो देखते हैं इसके अंदर घात 2 नहीं है अधिकतम, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक सवाल और ले लेते हैं। x प्लस 2 की औलघात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। तो हमारी सर्वसमीका है a प्लस b की औलघात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। तो देखिए a का मान x है, b का मान 2 है, तो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3x इंटू 2, क्योंकि 3 ये हो गया, a x है b 2 है, a प्लस b। तो a का मान x है, b का मान 2 है और बराबर x की घात 3 माइनस 4। x की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 x को x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 x बराबर x की घात 3 माइनस 4। अब इसको पक्षांतरण कर देते हैं, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस का है तो इधर आया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो गया, और बराबर में क्या हो गया 0। क्योंकि समीकरण का मानक रूप हम लोगों ने देखा है कि ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और c स्वतंत्र पद होता है। तो x की घात 3 ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब 0 हो गया। अब देखो 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर प्लस 12x और 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 12 बराबर 0। अब इसमें वो 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन आया तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा हो गया, ये भाग में चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है।
हालांकि यहाँ पर भी, यहाँ तक भी हमें पता चल जाता है कि द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात, ये है द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से प्रश्न है तो पहले सरल करना, और सरल करने के बाद में हमें पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब इसका दूसरा प्रश्न है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अब 3 पद वाला है, द्विघात है, तो इसको सरल करना है। तो सरल करने की विधि यह है, देखिए इसके अंदर ये मध्य पद है वो -5x है, और बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पदों का गुणनफल है ये 2x² और 3, तो 2x² इंटू 3 बराबर हो गए 6x²। तो हमें ऐसे 2 पद प्राप्त करने हैं, जोड़ने पर तो हमें मध्य पद प्राप्त हो जाएं, और गुणा करने उसी पदों को गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो यहां देखिए, यहां दो ऐसी संख्या चाहिए, 2 ऐसे पद या संख्या चाहिए कि जोड़ने पर तो -5x प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर 3 दूनी 6x² प्राप्त हो जाए। तो ऐसे 2 पद चाहिए। तो 2x² -3x -2x + 3 बराबर 0। देखिए जोड़ते हैं तो -3x और -2x -5x हो जाता है। अब गुणा करते हैं तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 3 को 2 से गुणा किया 6, x को x से गुणा किया x²। अब इसमें 2 पदों का समूह बना लेते हैं। ये अब दोनों समूह के अंदर जब एक समूह है, इस समूह के अंदर कॉमन क्या आता है, देखिए 2x² - 3x, तो इसके अंदर x कॉमन आता है। तो 2x² में x का भाग दिया तो 2x बार गया, यहां प्लस है यहां माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा किया तो -3x में x का भाग दिया तो 3 प्राप्त हुआ। यहां -2x और +3, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका कॉमन 1 आ जाता है, तो माइनस का 1 ले लेते हैं। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 2x में 1 का भाग दिया 2x, अब प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और 3 में 1 का भाग दिया 3 बार, बराबर 0। अब हमारे को ये जो है, ये जो कोष्टक के अंदर जो पद आए हैं वो समान आने चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2x - 3 और x - 1 और बराबर 0। अब इसमें समीकरण का हल निकालना है, तो मैंने पहले ही बताया कि 0 के बराबर रखना, अतः 2x - 3 बराबर 0,
2x यहाँ माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया 3, x का गुणांक 2 है तो बाएं से दाएं गया, x बराबर 3/2। इसी प्रकार दूसरा है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो इस समीकरण के हल है, समीकरण के अभिष्ट हल 3/2 व 1, क्योंकि इसमें घात 2 है इसलिए 2 हल आएंगे।